हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है और आपने हार मान ली, आपने ये सोच लिया है कि अब हमारा बिजनेस नहीं चलने वाला है, हम इसे बंद कर देते हैं, या फिर आपको मन मन पछतावा हो रहा है कि हमारा बिजनेस नहीं चलने वाला है, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करके। या फिर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या फिर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, चाहे वो कपड़ों से रिलेटेड हो या फिर कोई कॉस्मेटिक से रिलेटेड हो, आप कोई भी घर से स्टार्ट कर रहे हो या फिर किसी बाहर मार्केट में आप कोई शॉप ओपन कर रहे हो और वो आपने ओपन कर ली है मगर वो चल नहीं रहा है और आप बहुत ज़्यादा डिमोटिव हो गए हैं कि नहीं, हमारा शॉप चल ही नहीं रहा है, एक जगह पे आके रुक गए हैं, हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, सारे बर्बाद हो गए हैं। तो आपकी ये सोच थोड़ी सी गलत है, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को अपनी लाइफ की स्टोरी सुना रही हूँ। जब हमने जीविका कलेक्शन ओपन किया था तो हमें कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, या फिर जब हमने घर से काम चालू किया था लॉकडाउन में तो हमें कितनी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको कुछ हौसला मिलेगा, और प्लीज़ अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज से 2019 में हमने शॉप ओपन किया था, सितंबर की बात है। सितंबर की बात है। 1 सितंबर की हमने अपनी दुकान की ओपनिंग की थी, मुहूर्त करवाया था। उससे पहले मार्केट के अंदर शॉप ढूंढ रहे थे, तो फिर हमने कोई बड़ा शॉप हम नहीं तलाश कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में अगर आप कोई शॉप ओपन करते हो, मार्केट में कोई शॉप ओपन करने की आप सोच रहे हो, तो उसका किराया 15,000 से स्टार्टिंग है। 15 से 20,000, 25,000, जितनी बड़ी शॉप होगी उतने उसके रेंट होगा। तो हमारे पास स्टार्टिंग में खोल रहे थे बिना किसी नॉलेज के, तो इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई बड़ी शॉप ले लें, मेन मार्केट में शॉप ले लें, और कि काम नहीं चला तो फिर हम बहुत काम शुरू करने से पहले ही हम लोग डर गए। इसलिए हमने कोई बड़ा शॉप ओपन करने की कोई बड़ा शॉप रेंट पे लेने की नहीं सोची, और उस टाइम से बताऊँ तो खाली भी नहीं था। फिर हमने मार्केट के बीच में ही लिया, जैसे ऊपर रोड के साइड में शॉप्स होती हैं, कुछ नीचे की होती हैं जहाँ पे गोदाम से वगैरह बनाते हैं। तो एक शॉप थी जो रोड के साइड में ही थी, बट वो नीचे के साइड थी, ग्राउंड फ्लोर पे। तो फिर हमने वहाँ पे एक शॉप रेंट पे लिया, 7,000 उस टाइम उसका किराया था। तो भैया शॉप ले लिए है, हमने मुहूर्त करवा ली है। मुहूर्त करवाने से पहले दिल्ली गए, कपड़े लेने गए। तो हमने सोचा था स्टार्टिंग में कि हम सारे कपड़े रखेंगे, लेडीज़ की फुल वैरायटी रखेंगे, बच्चों के भी फुल कपड़े रखेंगे। बजट कम है, नॉलेज नहीं है, और हमने बहुत सारी हमने कि गर्ल्स में भी बच्चों की भी फुल वैरायटी रखने वाले और लेडीज़ की भी फुल वैरायटी रखने वाले। तो कितने भी रख लो, आपकी कमी पड़ने वाली है। तो आप भी जैसे कि मान लीजिए कोई भी शॉप ओपन कर रहे हो, तो फिर इतनी बड़ी गलती आप मत कीजिए। अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है, कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो आप ऐसी शॉप ओपन करने की सोचिएगा। बट अगर आप स्टार्टिंग में खोल रहे हैं, बजट नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आपको यही सलाह दूंगी, यही एडवाइस दूंगी कि आप कोई ऐसी शॉप ओपन कीजिए, ऐसी जैसे मान लीजिए लेडीज़ की खोले तो लेडीज़ की खोलिए, बच्चे की खोल रहे तो बच्चे की ही खोलिए। मान लीजिए उसके बाद धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो करे, उसके बाद आप और भी चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, हमने तो ये गलती कर दी। अब हमारे पास उस टाइम 1.5 लाख रुपए हाथ में थे कैश, 1 लाख रुपए कैश था, बाकी के अकाउंट में हम जैसे जो जुड़ी जाती थी, काफ़ी सारा हमारा पूरा फुल फैमिली का सपोर्ट था, मम्मा के साइड से भी सपोर्ट था, और हमारे हस्बैंड ने भी काफ़ी उस टाइम मदद की। तो फिर उसके बाद हमने सोचा, तो फिर मान लीजिए हमारे पास 1.5 लाख रुपए थे, जिसमें से 50,000 रुपये आपको बता दो कि जैसे हम कोई भी शॉप रेंट पे लेते हैं तो वो एडवांस पहले लेता है। तो 2 महीने का उन्होंने किराया ले लिया, और उसके बाद 2-3 महीने का उन्होंने किराया ले लिया एडवांस में। उसके बाद शॉप में जो भी हमने फर्नीचर वगैरह बनवाए, काउंटर वगैरह बनवाया, और उसमें 50,000 के समथिंग हमारे खर्च हो चुका था, क्योंकि हमने जो काउंटर जो हमने फर्नीचर बनवाया था वो बहुत अच्छी लकड़ी का बनवाया था। हमने आगे की सोच के कि भैया उसमें जैसे दीमक वगैरह नहीं लगता है, पानी में अगर रह जाता है तो ख़राब नहीं होता, काफ़ी अच्छी लकड़ी हमने उस टाइम चॉइस करी थी। और 50,000 के समथिंग हमने वो पूरा उसमें खर्चा बैठा। उसके अलावा बच गए 1 लाख रुपये। तो हमने फ़ोन से सर्च किया कि सूट कहाँ मिलते हैं, कुर्तीज़ कहाँ मिलती है। तो भैया फ़ोन यूट्यूब का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो सारी जानकारी इसमें है। तो फिर उसके बाद हमने न्यू दिल्ली गांधीनगर न्यू दिल्ली चांदनी चौक से सूटों का और साड़ियों का, वहाँ से अगर आप खरीदना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, तो न्यू दिल्ली चांदनी चौक, यहाँ पे आपको सूट का भी पूरे कलेक्शन मिलेगा और साड़ियों का भी पूरा कलेक्शन मिलेगा। तो फिर हमने फ़ोन से सर्च किया, तो फिर फ़ोन पे यूट्यूब से हमें पता चला राधे राधे फैमिली एक होलसेलर है जो सूट में डील करते हैं। तो फिर अगर आप किसी होलसेलर के पास जाओगे ना, तो वो पूरा होलसेल का उसके पास फुल वैरायटी लगेगा। आपने
मतलब रेगुलर मतलब जो होलसेलर होगा उसके पास अगर आप गए तो उसके पास फुल वैरायटी मतलब उसके गोदाम के गोदाम भरे हुए रहते हैं। और ऐसे मतलब ऐसे बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी जो छोटे मोटे दुकान लेके भी बैठे रहते हैं, जो होलसेलर से सामान करते हैं उसके बाद वहाँ वो आपसे डील करते हैं। तो बस पैसों का फ़र्क पड़ जाए तो वो 10 रुपये कम में देगा आपको, या 10 रुपये ज़्यादा बढ़ा के देगा, बस इतना फ़र्क होता है। तो फ़ोन से सर्च किया, दिल्ली पहुँचे, दिल्ली पहुँच के उनको फ़ोन किया, फिर उनका आदमी आया हमें लेके गया अपनी शॉप पर पे, और बहुत शॉप बहुत अंदर जाके है न्यू दिल्ली में। तो फिर अंदर गए, वहाँ पे हम गए और सूट हमने परचेज़ करने लग गए, और उन्होंने वैरायटी दिखाना स्टार्ट किया। और हमने मतलब उनके पास मतलब एक रेंज मतलब 200 से 300 की रेंज में उनके पास इतनी सारी वैरायटी थी कि हम मतलब खुद ही कंफ्यूज थे कि क्या लें और क्या न लें। पसंद करते गए और जहाँ लेनी थी 30-40 हज़ार का सामान, वहीं 70,000 का बिल बन गया था उस टाइम। तो भैया बिल तो बन गया है 70,000। तो फिर हमने डिसाइड किया अब क्या किया जाए। तो फिर सबने सलाह दिया यही कि फिर कोई बात नहीं, बन ही गया है तो ले लेते हैं, निकलने वाली चीज़ें तो निकली गई, कपड़े हैं, ख़राब होने वाली तो है नहीं, क्योंकि फिर निकालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो भैया फिर कोई बात नहीं, 70,000 का बिल बनवा लिया, और काफ़ी बड़ा कोरियर बना था। तो फिर 200-300 के करीब सूट थे, उसमें सूट के पीसेस थे। तो उसके बाद हमने परचेज़ करने का मतलब कोरियर करा के, और उसके बाद चले गए हम लोग गांधीनगर। वहाँ से अगर आपको जैसे बच्चों के कपड़े वगैरह चाहिए तो वो चीज़ें आपको गांधीनगर होलसेल में मिलेगा। फिर गांधीनगर गए, वहाँ पे आप 30,000 बचा है, 1 लाख रुपए में 70 तो हमने इन्वेस्ट करा है, बचा 30 लाख रुपये। हम 30 लाख रुपए में लें क्या? तो फिर थोड़ी बहुत कुर्तीज़ वगैरह कलेक्ट की, थोड़े बहुत दुपट्टे वगैरह, बहुत थोड़ी सी, मतलब आप घर से शॉप करो स्टार्ट करो तो उसके लिए तो ठीक है, बट मार्केट में बैठे उसके लिए बहुत कम। फिर परचेसिंग की, घर शॉप पे आया, उसके बाद मुहूर्त करवाया, उसके बाद चीज़ें मतलब सब कुछ चलने लगे। अब बिलीव नहीं करोगे, स्टार्टिंग के जो 2 महीने मतलब 2 हफ्ते थे, हमारे पास एक भी कस्टमर नहीं था जो हमारे शॉप पे आया हो, क्योंकि नीचे का शॉप है। हमने सबसे बड़ी गलती तो यही की थी कि हम लोग मार्केट के बीच में शॉप नहीं लिया था, हमने नीचे के साइड पे उस टाइम पे शॉप लिया था। तो मतलब स्टार्टिंग के जो 2-3 महीने थे हमने अपने पर्सनल जेब से हमने पैसे दिए, मतलब 2-3 हज़ार रुपये होते थे पूरे महीने में, हम दुकान से 2-3 हज़ार रुपये ही निकाल पाते थे। तो चलो उसके बाद 2 महीने बाद दीपावली का टाइम था, दीपावली हुआ, दीपावली का त्यौहार आया, और उसके बाद उस टाइम पे हमारी दुकान सही चली थोड़ी बहुत, मतलब वो पहला महीना था जिसमें 30-40 हज़ार का प्रॉफिट हुआ था। चलिए दीपावली आई, उसके बाद कस्टमर बने, उसके बाद दुकान सही से चलने लगी, और उसके बाद भाई साहब भगवान जी थोड़ा ज़्यादा ही मेहरबान हो गया, कोरोना को भेज दिया मेरे से मुलाकात करने के लिए। 2020 सबको याद होगा, बहुत मुश्किलों वाला सफ़र था। तो भाई अचानक से मोदी जी ने एक दिन के बोल के और कर दिया मतलब 2-3 महीने का लॉकडाउन। अब वो लॉकडाउन में ऐसा कि भाई अब क्या किया जाए, सब मतलब काफ़ी सारे उस टाइम पे बहुत सारी सभी को प्रॉब्लम हुई थी, दुकानदारों से लेकर मतलब जो भी काम करते थे उस टाइम सभी को बहुत प्रॉब्लम हुई। तो 2-3 महीने सभी घर पे बैठ के खाए हैं, मतलब कोई कमाई का कोई जरिया नहीं, जो भी उन्होंने बचा खुचा मतलब जो भी उन्होंने बचा रखा था वो सारी उस लॉकडाउन में खर्च हो गए। तो हमारे साथ भी यही हुआ, फिर 3 महीने का लॉकडाउन लगा, भैया इस टाइम पे क्या किया जाए। और उस टाइम पे जैसे कई लोगों ने बहुत मदद की होगी, पर हमारे उस टाइम पे क्या था कि जैसे मान लीजिए जो हमारी किराया मतलब दुकान के जो मालिक थे उन्होंने 1 रुपये भी कम नहीं किए थे। हमने 3 महीने दुकान बंद थी, उसके बाद भी हमने उसका रेंट भरा है। अब दुकान का हमने चलो दुकान दोबारा खुली, दुकान हमने रेंट भी भर दिया। अब उसके बाद दिल्ली में लॉकडाउन हो गया भैया, तब सामान होलसेल कपड़े कहाँ से लाया जाए। तो फिर काफ़ी सारी टेंशन चल रही थी कि अब क्या किया जाए, और डर भी लग रहा था कहीं दोबारा लॉकडाउन हो गया तो फिर क्या। अभी मतलब 7,000 आप उम्मीद कर सकते हो कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए 7,000 रुपये जेब से निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और जो भी जमा पूंजी थी वो सारी तो लॉकडाउन में ख़त्म हो गई थी। तो फिर अब सोच रहे थे कि इन्वेस्ट अब दुकान चालू रहने दें या बंद कर दें, क्योंकि अब उससे कुछ हो नहीं रहा था, मतलब कमाई बिल्कुल भी नहीं हो रही थी और सिर्फ जेब से जा ही जा रहा था। तो फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिमोटिव हो गए थे और सोचने लग गए थे कि मतलब बंद कर देते हैं, क्योंकि अब नहीं चल रहा है, अब क्यों फालतू में जेब से पैसे खर्च किए जाए। तो उस टाइम भगवान जी थोड़े से मुझ पर और मेहरबान हो गए। हमें मेन रोड पर मतलब जहाँ पे अभी हमारी शॉप है, मेन रोड पर हमारी एक दुकान की पता चली कि वो शॉप खाली हो गई है, लॉकडाउन के टाइम पे था। तो फिर अच्छे लोगों मतलब उस टाइम काफ़ी मतलब परेशानी से गुजरे हैं, तो लोगों ने जो महंगे थे, जो जैसे किसी किराए मतलब जो जिनकी दुकानें नहीं चल रही थी, जो बड़ी बड़ी दुकानें थी, वो कई दुकानें खाली हुई थी उस टाइम पे। तो मेन रोड पे हमें दुकान का पता चला था कि वो दुकान खाली हुई है। तो फिर हमने सोचा कि वो लें कि ना ले। फिर हस्बैंड से हमने पूछा तो हस्बैंड ने कहा भैया तुम्हें संभालना है, तुम देखो कि तुम्हें क्या करना है, कि तुम संभाल लोगे तो ले लो और नहीं संभाल सकते हो तो तुम देखो। तो फिर हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया, मेरी मम्मी ने सोचा कि क्या करें, लें कि नहीं लें, क्योंकि 12,000 उस टाइम उस दुकान का किराया था।
कि 12,000 रुपये देना पड़ेगा उस दुकान का, और अगर बाई चांस अगर दोबारा लॉकडाउन हो गया तो भैया पता नहीं क्या करेंगे। तो फिर हमने डिस्कस किया, फिर मम्मी से फाइनल जवाब दिया मैंने कि नहीं चलो हम लोग करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे तो कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा, यहाँ भी तो हम बंद करने की ही सोच रहे हैं, तो वहाँ और ले चलते हैं। अगर वहाँ भगवान का कृपा रही तो चल पड़ेगी, और नहीं चली तो फिर वहीं से बंद कर देंगे। फिर जी एडवांस, वो दुकानदार अच्छे हैं, उन्होंने एडवांस नहीं लिया, एडवांस मतलब 2-3 हज़ार रुपये ही लिए हैं, और उसके बाद बिल्कुल भी 1 रुपये का भी उन्होंने एडवांस, मतलब 1 महीने का लिया होगा उन्होंने एडवांस लिया। और उसके बाद याद है 2022 में शायद, हाँ 2022 में ही हमने जून में हमने दुकान वहाँ से वहाँ दूसरी दुकान पे हमने शिफ्ट की। दुकान अच्छी थी, मतलब दुकान बड़ी थी, पहले वाली दुकान से बड़ी थी, और ऊपर गोदाम भी था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेन रोड के बीच में थी। भगवान की अच्छी कृपा हुई कि वहाँ पे हमने जब शिफ्ट किया तो दुकान अच्छे से चलने लगी, और उसके बाद आप लोगों का दुकान अच्छी से चली। त्यौहार आया, मतलब फिर दीपावली वगैरह सब कुछ अच्छे से, मतलब कस्टमर बनते गया काफ़ी अच्छे, मतलब वहाँ पे हमारी दुकान, मतलब वहाँ पे जाने के बाद कभी भी हमें दुकान का किराया अपने जेब से नहीं देना पड़ा है। हमेशा उस दुकान ने हमारे मतलब बहुत साथ दिया है वहाँ पे, और दुकान हमारे लिए अच्छी रही है, और आज भी हम वहीं पे हैं। और मकान वाले मतलब जो दुकान का किराएदार है वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद याद होगा आपको कि 2021 में भी, मतलब 2021 में भी 1 महीने की लॉकडाउन पड़ी थी, तो उस टाइम भी अब 1 महीने की लॉकडाउन, फिर जेब से भी किराया देना पड़ा, पर दुकान का मालिक अच्छा था, उन्होंने मतलब 5-6 हज़ार लिए, 12,000 का किराया था, तो 5-6 हज़ार रुपये लिए, बाकी के आधा उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि घर बैठे भैया कहाँ से पैसे करें। तो फिर उस टाइम भी हम सोच रहे हैं कि पता नहीं कितने दिन का होने वाला, मोदी जी तो कह रहे कुछ ही दिनों का है, लेकिन आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बट उस टाइम तक माइंड में ये सोच लिया था भैया इतनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचेंगे, जितना भी जमा पूंजी था सारा लगा दिया है, तो किसी भी हाल में ये दुकान को बंद नहीं करना है। फिर यहाँ से आए, अभी भी आज भी हम लोग करते हैं, मतलब उधार लेना पड़ता है हमें भी, तो उधार लेते हैं, फिर चलाते हैं, फिर दुकान से निकलता है, फिर देते हैं, मतलब लोन लेते हैं, फिर लोन चुकाते हैं, फिर लोन लेते हैं, इस तरीके की हमारी दुकान आज भी चल रहा है। मेरे ख्याल से हर इन्वेस्टर को, मतलब जो भी शॉप वगैरह, मतलब कोई खुद का बिजनेस कर रहा है, उनके सभी के साथ ऐसे ही प्रॉब्लम होती है। चलिए भैया ये सब तो हो ही गया, तो उसके बाद अब भगवान की कृपा अच्छी है कि अब हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, और हम कोशिश कर रहे हैं आपकी टाइम पे कि धीरे धीरे जो लेडीज़ की जो सामान है वैरायटी है वो कम कर रहे हैं, और बच्चों की जो सामान पे है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये तो हो गई दुकान की बात। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब घर से हमने स्टार्ट किया प्रेगनेंसी में बाहर जाने के, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप बेड रेस्ट पे हो, बाहर नहीं जा सकते, तो फिर भैया घर पे बैठे बैठे तो मन नहीं लगती, क्योंकि मेरे अंदर तो मतलब बाहर काम करने की आदत लग चुकी है, और जिसे एक बार बाहर जाके काम करने की आदत लगी उसे मतलब घर पे बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे। तो प्रेगनेंसी के 9 महीने काटने थे, और घर बैठे बेड रेस्ट पे कैसे कटेगा, तो फिर थोड़ा सा हमने सोचा। उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें दुकान से ही ली, कुछ हमारे मतलब मार्केट में ही, मेन मार्केट में एक होलसेल है जो भी होलसेल में भी डील करते हैं, फिर कुछ कपड़े वहाँ से उठाए, मतलब रेगुलर कपड़े जैसे नॉर्मल लोवर, टी शर्ट, नाइटी, कुर्तीज़ वगैरह जो हमेशा चलने वाली चीज़ें हैं वो आइटम्स उठाए, कुछ 10-12 हज़ार के समथिंग, 10-15 हज़ार के समथिंग का सामान उठाए, घर पे रखना चालू किया। तो कुछ टाइम तो लगे कि आस पड़ोसी को पता लगने के कि मैं सामान रखती हूँ, एक छोटा सा बोर्ड लगाया, फिर चलो जी मुहूर्त अच्छा हुआ, कस्टमर आने लगे, वो आए, फिर आ करके दूसरों को बताया, फिर दूसरे लोग भी आए। और ऐसा नहीं है कि रोज़ आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, क्योंकि आप एक सोसाइटी के अंदर हो, आप सोच सकते हो कि एक सोसाइटी के अंदर हो, और आपकी सोसाइटी में धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा, और इमरजेंसी में आपके पास है, चाहे आप कितनी भी अच्छी वैरायटी लोग मार्केट में ही जाके शॉपिंग करेंगे। हमें मतलब कोई पास में दुकान हो तो हम चले जाते हैं अपनी खुशी के लिए, कुछ चीज़ें ले आते हैं, बट अगर हमें चीज़ें खरीदनी होती है तो हम मार्केट में ही परचेज करने के लिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप घर पे नहीं चालू कर रहे हो, घर पे चालू करो तो अच्छी बात है, कस्टमर आएंगे, बट धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा, उसके बाद ही लोग आपके पास आएंगे। अगर आपके पास जैसे कस्टमर धीरे धीरे बनता है, दुकानें में बड़े बड़े दुकान को बनाने में सालों लग जाते हैं, तो फिर आप तो घर से कर रहे हो। अब बुराई नहीं है, अगर मान लीजिए हफ्ते में आपके पास 1 कस्टमर आ रहे हैं, महीने में 4 कस्टमर आ रहे हैं स्टार्टिंग में, तो बुराई क्या है इसमें कि आपके पास घर पे से आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको जेब से किराया नहीं देना पड़ रहा, बस आपको सामान रखना है, कस्टमर आ रहे हैं तो आपको कस्टमर को सामान देना है, तो इसमें आपको कुछ भी घाटा नहीं हो रहा है। तो आप थोड़ा सा हौसला रखिए, क्योंकि बीच में मेरे पास कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे थे कि मैंने तो स्टार्ट कर लिया है और मेरा चल नहीं रहा है। तो देखिए, आप कोई बिजनेस करें, मुनाफा भी आपका है, नुकसान भी आपका है, और खुद का बिजनेस है तो हमेशा नहीं है कि वो अच्छा चले, या फिर हमेशा नहीं है कि आपका बुरा चले। तो फिर त्यौहार के टाइम पे चीज़ें अच्छी चलती है, और ऐसे सीजन में थोड़ा सा डाउन हो जाता है। कई बार महीने के हम 10,000 कमाते, कई महीने के 50,000 भी कमा लेते हैं। तो आपका खुद का बिजनेस है, मुनाफा भी आपका, घाटा भी आपका। तो घर से जो लेडीज़ स्टार्ट कर रही हैं तो उनको मैं एक ही बात कहूँगी, आप थोड़ा सा
सब्र रखिए और कस्टमर धीरे धीरे बनाइए। कस्टमर से अच्छे से पेश की बातें कीजिए, अच्छे से उनके साथ बर्ताव कीजिए। वो आते हैं तो उनका जो रेगुलर प्राइस है, मतलब जिस प्राइस का आपका भी नुकसान ना हो, कस्टमर का भी नुकसान ना हो, मार्केट से थोड़ा कम रेंज में, क्योंकि मार्केट वालों को दुकान का किराया, बहुत सारी चीज़ें उनको मैनेज करके चलनी पड़ती है, जीएसटी वगैरह और भी काफ़ी सारे बिल, कोरियर वगैरह सारी चीज़ों को उनको मैनेज करना पड़ता है, इसलिए मार्केट की प्राइस थोड़ी सी हैवी होती है। बट आप घर से स्टार्ट कर रहे हो, आपका कुछ नहीं लग रहा है, घर से ना किराया देना पड़ रहा है, ना बिजली बिल देना पड़ रहा है, ना और कुछ आपको देना पड़ रहा है, तो आप आपकी जो प्राइस है वो मार्केट से थोड़ा सा कम, ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही कम कर दो, थोड़ा सा कम, क्योंकि जो भी कस्टमर आता है आप चाहे उसको कितने ही कम रेट में दे दो, थोड़ा सा बार्गेनिंग करता ही करता है। तो आप मान लीजिए थोड़ा सा आप इस ऐसा प्राइस रखिए कि आपको कस्टमर को बार्गेनिंग करने के बाद आपको कम भी करना पड़े तो आपको नुकसान ना हो। तो देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पे हिम्मत रखिए। आप महीने में कई बार 10 कस्टमर आ जाते, कई बार 30 कस्टमर मेरे पास उस टाइम आते थे, क्योंकि और कपड़े ऐसे उठाइए जो सीजन के टाइम पे जैसे चले। मान लीजिए आप घर से स्टार्ट कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि आपकी मार्केट में, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट से आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको फुल वैरायटी रखनी पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे चारों तरफ से कस्टमर्स आ रहे हैं और कस्टमर को आपने एक साथ 10 से 12 वैरायटी दिखा दी ना, तो भाई साहब वो मेरी गारंटी है कि वो चीज़ लेके जाएगा। बट अगर आप घर से स्टार्ट कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप फुल वैरायटी रखो, क्योंकि आपको पता है वो कस्टमर भी जान रहा है कि आप घर से स्टार्ट करो, फुल वैरायटी नहीं। तो आप कोशिश कीजिए घर पे आप सब कुछ रखें, थोड़ी सी साड़ी, कुछ सूट, कुछ कुर्तीज़ वगैरह, लोअर टी शर्ट, गर्मियों का मौसम चल रही है, अंडर गारमेंट्स, कुछ इस टाइप की वैरायटी रखें। कोशिश कीजिए कि बच्चों के भी थोड़े बहुत आइटम्स आप रख सको, मतलब मिक्स मैच करके रखिए आप घर पर, ताकि कस्टमर को कभी भी कुछ भी ज़रूरत पड़े तो आप वो ला करके रख सकते हैं। और धीरे धीरे अगर आपका बिजनेस ग्रोथ करता है तो आप कुछ कॉस्मेटिक्स भी रखने लग जाइए, क्योंकि घर है, आप घर से स्टार्ट कर रहे हो और आपके पास आस पड़ोस हैं, ज़्यादा कस्टमर नहीं है, तो यहाँ पे आप चीज़ों को मिक्स मैच करके रख सकते हो। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आज की वीडियो से आपको थोड़ा बहुत हौसला मिला होगा, और मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हिम्मत रखिए, क्योंकि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। बाय बाय।